हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी में ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हमेशा से एक ना दो पूछे ही जाते हैं प्रत्येक सेट में। तो चलिए आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो रेलवे ने पूछा है यहाँ पर 2018 के एग्जामिनेशन में। मतलब हम डिस्कस करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न को। अपना पहला सवाल आप देख रहे हो, कह रहा है कि सॉल्व दी फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया है 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा। क्या होगा जब सॉल्व करेंगे? तो निश्चित रूप से पहले जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, और ऊपर में जब सम अप करोगे तो निकलेगा कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो देख के ही पता चल रहा है कि जो प्लस साइन थीटा है वो माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और नीचे में अगर आप देखोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे है। मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे है, जिसका अर्थ होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 to 2 रह जाएगा। लेकिन 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पर कह भी रहा है। इसी प्रकार से हम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि अगर tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है √2+1, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होने वाला है? तो देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए इसको भी करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो tan अल्फा बराबर जब √2+1 दिया हुआ है तो क्या हम लिख सकते हैं 1 बाई, क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर आपको tan को कॉट में चेंज करना है तो 1 बाई tan थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, कॉट थीटा निकालने के लिए tan के वैल्यू को 1 अपॉन कर दिया। तो जब आप 1 अपॉन √2+1 करोगे तो ये वैल्यू बेसिकली कॉट थीटा का निकल रहा है, और कॉट थीटा का वैल्यू है 1/√2+1। इसको हम जब रेशनलाइज कर रहे हैं सिंगल डिजिट में लाने के लिए, एक होल नंबर में लाने के लिए, तो इसको हम लोगों ने √2 - 1 दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये रेशनल नंबर हो जाए। जब इसको ओवरऑल गुना भाग करेंगे तो 1 को जब आप √2 - 1 से गुना करोगे, और नीचे में क्या है √2+1 इंटू √2 - 1, मतलब फिर से फॉर्मूला वही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और चूंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है तो अंत में ये गुना भाग करके कितना आ जाएगा 2 - 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर घटकर हो जाएगा 1। मतलब कॉट थीटा का वैल्यू कितना निकल रहा है? कॉट थीटा का वैल्यू निकल रहा है √2 - 1। ठीक है, तो tan का वैल्यू है √2+1 और कॉट का वैल्यू अभी मैंने निकाला √2 - 1। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। कह रहा है tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा क्या होगा? तो भैया tan अल्फा बराबर √2+1 तो दिया ही है, और कॉट अल्फा का वैल्यू मैंने अभी तुरंत निकाला, मैं फिर से लिख देता हूँ। tan का वैल्यू तो दिया ही है √2+1, और यहाँ माइनस है तो माइनस दिया, और कॉट का वैल्यू अभी तुरंत मैंने निकाला तो वो आया था √2 - 1। तो जब सॉल्व करते हैं तो √2+1 माइनस √2 और माइनस माइनस +1, तो √2 तो मेरे हिसाब से चला ही जा रहा है, आप देख सकते हो। तो एक प्लस क्या हो जाएगा, एक मतलब 2 हो जाएगा। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमने देखा कि tan अल्फा बराबर √2+1 है, और हमने अभी तुरंत क्या निकाला कि कॉट जो है होता है उसकी वैल्यू होगी √2 - 1। जब आप माइनस को माइनस से गुना करोगे तो देखो क्या होता है, √2+1 माइनस को गुना किया तो माइनस √2, और ये माइनस माइनस +1, तो ये माइनस √2 से प्लस √2 चला गया, बचा क्या 1 + 1, मतलब आंसर हो गया आपका 2, जो यहाँ पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछने में रेलवे कभी भी संदेह नहीं करता है, और ये तो रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर कह दिए जाएँ तो मेरे को नहीं लगता है कि गलत होगा कहना। देखो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, इसको बनाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होगा कि आप इसको भी a² - b² के फॉर्मूले पे भेज दें। क्यों? क्योंकि आपको निकालना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को सेक थीटा माइनस टैन थीटा से दोनों तरफ गुना भाग कर दिया। देखो दोनों तरफ गुना कर रहे हैं तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसी को गुना किससे कर रहे हैं? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो उधर भी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, है ना। तो जब आप इसको अब सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। जो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ें मैं यहाँ पर भी लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और ये 1 किसके बराबर है? 2 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर है।
तो निश्चित रूप से आप यहाँ से जब सेक थीटा माइनस टैन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 0.5, जो बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा धांसू प्रश्न है, एक सॉलिड प्रश्न है, बच्चे इसमें बहुत समय लेते हैं, बट ये आसान सा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स है, तो टैन का वैल्यू निकालो। तो देखो टैन बराबर मेरे को पहले से पता है कि साइन बाई कॉस करते तो टैन निकलता है। हमने क्या किया कि अपने मन से इस पूरे इक्वेशन को टैन से भाग लगा दिया। तो साइन एक्स को अपने मन से जब टैन से लगाया, तो सॉरी कॉस एक्स से लगाया भाग यहाँ पर, फिर कॉस एक्स को भी कॉस एक्स से भाग लगा दिया, और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया √2 साइन एक्स है ना इक्वल टू, तो √2 जो साइन एक्स है, साइन एक्स को अगेन हमने फिर से क्या कर दिया कॉस एक्स से भाग लगा दिया। तो जब सब तरफ कॉस एक्स से भाग लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अभी क्या हुआ कि साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया हमारा टैन एक्स, और यहाँ पे cos x बाई कॉस एक्स हो गया 1, और इधर इक्वल टू हो गया sin x बाई कॉस एक्स, क्या कह रहा था √2 tan x। तो अभी क्या होने वाला है कि इस tan को हम उधर ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 tan x माइनस tan x, ठीक है। और अभी क्या है कि जब आप दोनों से tan को कॉमन ले लेते हैं, जब दोनों से tan को हमने कॉमन ले लिया तो अंत में क्या बच रहा है √2 माइनस 1 बच रहा है। तो बोल रहा था tan का वैल्यू क्या होगा, तो देखो tan बराबर क्या हो गया है 1 इज इक्वल टू टैन इंटू √2 माइनस 1, तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस 1। और जब आप √2 माइनस 1 को रेशनलाइज कर दोगे, ठीक है, अभी tan का वैल्यू क्या निकला है 1/√2 माइनस 1 निकला है। जब आप 1/√2 माइनस 1 को रेशनलाइज कर दोगे, रेशनलाइज करने का तरीका होता है दोनों तरफ एक ही अंक से गुना भाग लगा देना, तो ये तो ऊपर में √2 प्लस 1 चल जाएगा, और नीचे में हो गया a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 को √2 से गुना किए तो 2, और 1 को 1 से किए तो 1, तो 2 माइनस 1 तो एक ही हो जाएगा, मतलब अपना आंसर हो जाएगा √2 प्लस 1। तो ये है अपना सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 51 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मित्रों अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पाया उसमें एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा समय लेते हैं बच्चे, वो क्वेश्चन मेरे को यही लगा, इसमें बच्चों के समय को जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। देखो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। तो साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 1, तो बताओ a/2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसको बनाने का तरीका ये हो गया कि इसको आप पहले सिंपल करो। साइन 4a को हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार कॉस का पावर 4a को भी लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। अभी जब आप इसको फिर से तोड़ोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब ये टूटेगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और इधर चला जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो ये तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, सबको पता है कि 1 होता है, तो 1 का तो वैल्यू ही खत्म है। और यहाँ पे फिर आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है कॉस 2a के बराबर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉस 2a के बराबर होता है। तो निश्चित रूप से कॉस 2a की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 1 हो जाने वाली है, तो हमने यहाँ पर 1 दे दिया है। अब सोचने वाला बात जो है उस बात को आप पकड़ोगे जब, तो पता ये चलेगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो माइनस कॉस 2a होता है। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसको उल्टा लिखा था, साइन स्क्वायर ए माइनस लिखा था कॉस स्क्वायर ए। तो जब आप इसके वैल्यू को सीधा करोगे, मतलब जब आप इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए करोगे, तो यहाँ पर तो वैल्यू माइनस का हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही ये कहता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a के होता है। लेकिन हमने चूंकि यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आगे में माइनस आ जाने वाला है। तो अभी ये निकल गया माइनस कॉस 2a बराबर 1। अब ये माइनस कॉस 2a बराबर जब 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि कॉस 2a बराबर -1, ठीक है। तो ये -1 कॉस का वैल्यू कब होगा, ये कॉस का वैल्यू 1 माइनस तभी होगा जब यहाँ पर कॉस क्या हो जाए, यहाँ पे 2 है तो 2, और यहाँ पे जब आप 90 रखो तब, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू ही क्या होता है -1 होता है। मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर a का वैल्यू क्या रखेंगे, तो ये -1 होगा, 90 रखेंगे तो, क्योंकि कॉस 90 बराबर होता है 1 प्लस में, और कॉस 180 बराबर होता है -1, तो मतलब a का वैल्यू हो गया 90। और जब a का वैल्यू 90 है तो a/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2, मतलब किसका आंसर हो जाएगा आपका 45, जो यहाँ पर दिया हुआ है।
मित्रों अगले प्रश्नों पर हम आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 tan थीटा बराबर 2 है, तो आगे बताओ क्या करना है। बहुत आसान है। 3 tan थीटा बराबर 2 है तो हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर होगा 2/3। हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम भाग लगाने वाले हैं किससे, तो इसको हम भाग लगाने वाले हैं कॉस से। तो जब आप कॉस से भाग लगाओगे तो क्या पता चलेगा, देखो 2/sin थीटा है, इसको भी कॉस से भागा लगा दो, माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी लगाना पड़ेगा। इसके नीचे भी यही काम करेंगे, 2 cos थीटा बाई कॉस थीटा कर लेने वाले हैं अभी हम। और इधर भी कह रहा है माइनस साइन थीटा, इसको भी कर लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कॉस थीटा सब कैंसिल हो जा रहा है और ये 2 sin थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा 2 tan थीटा। क्या बच गया, -1, और नीचे में बच जाएगा फिर ये बच गया 2, और इधर हो गया आपका -tan थीटा। ठीक है, और tan का वैल्यू ऑब्वियसली हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना, 2/3 निकाल लिया है। इसको आप रख दो, बन जाएगा आपका सवाल, बिल्कुल बन जाएगा। तो 2 tan थीटा है मतलब 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर हो जाएगा -1 अपॉन जो भी वैल्यू है आप इसको रखो, ओवरऑल जब कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट आंसर 1/4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर आया है रेलवे के ग्रुप डी के लिए बहुत सारे स्पेशल बैचेस, जिसमें आपको मिलता है भारत के वो सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज से पढ़ने का मौका जो अभी आप ढूंढ कर भी नहीं पढ़ सकते हो। यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने का आप लोगों के लिए एक मौका। अन्य प्रकार की बैचेज भी चल रही है रेलवे ग्रुप डी के अलावा, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे कोड AS2021, देखो मैं लिख भी देता हूँ, AS2021 को जब आप डालते हो तो आपको मिलता है इस कोर्स पे 10% तक का डिस्काउंट, जो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आप अभी तुरंत इस अवसर का लाभ उठाएं। जब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर हो जाए कॉस थीटा का, तो कह रहा है कि 2 sin² थीटा माइनस 3 cos² थीटा का मान क्या होगा। देखो ये प्रश्न जो है बहुत ही फंसाने वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको एक दिमाग में रफ आइडिया आ रहा है। रफ आइडिया आपको ये आ रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो निश्चित रूप से थीटा का वैल्यू जो होगा ना वो 45 ही होगा, क्योंकि 45 ही एक ऐसा मान है जहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1/√2 होता है। तो मतलब एक ही ऐसा मान है जिसपे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, वो एंगल है 45 डिग्री, जिसका मान होता है 1/√2। फिलहाल आइए इधर, फिलहाल ये कह रहा है कि 2 sin² थीटा माइनस 3 cos² थीटा का मान क्या है। हमने कुछ नहीं किया, साइन थीटा के जगह पे जाके कॉस थीटा का वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। तो जब साइन थीटा की जगह पे आप कॉस थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 3 cos² थीटा, और 2 cos² थीटा से 3 cos² थीटा घटा तो आंसर आ गया -cos²थीटा। और ऑब्वियसली मैंने भी आपको बताया कि ये दोनों तभी बराबर होगा जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। तो जब आप यहाँ पे रखोगे माइनस कॉस, ठीक है, cos²थीटा है, मतलब अब क्या पूरे का स्क्वायर एक तरह से होता है, स्क्वायर का मतलब पूरा ही स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 45 और इस पूरे स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो cos45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है ना। और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से बाहर है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है तो बताइए कि कॉसेक थीटा का मान क्या निकलने वाला है, इसका वैल्यू क्या निकलने वाला है। देखो ये प्रश्न अपने आप में एक बहुत ही खास प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा दिमाग। दिमाग क्यों है तो समझिए। हमने बताया कि ऐसे प्रश्नों को जब भी कीजिए तो कोशिश कीजिए कि उसको a² माइनस b² के फॉर्मूले पे ले जाया जाए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या आप पाते हो उसको समझो। आप जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो माइनस से तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, ठीक है। और जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा माइनस cot² थीटा, ठीक है ना। तो अभी ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 के बाद भी क्या हो जाएगा, क्योंकि उधर जब गुना किया तो इधर भी आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो ये जो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा होता है बाबू, इसका वैल्यू होता है 1,
और ये किसके बराबर है, तो 2 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर है। तो क्या हम यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकलेगा। क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से 2 हो जाएगा खत्म। तो अभी आपको मैंने बताया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है तो 2, और यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाने वाला है, 1/2। अभी तो यही पता चला है। अब आपको निकालना है कॉसेक थीटा। तो अब देखो कॉसेक थीटा निकालना बन जाता है बहुत ही आसान। कैसे निकालोगे आप कॉसेक थीटा? आपको कॉसेक थीटा निकालने के लिए बेसिकली करना क्या होगा, अब आपको इस बात को समझना है। तो मैंने तुरंत बताया कि 1/2 बराबर होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा गेम आपको बताने वाले। इस गेम को अगर आप समझ जाते हो तो आप समझ लो कि इस मैथमेटिक्स को आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में बनाने वाले हो। वैसे ट्रिक्स बहुत होते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करते हैं। एग्जामिनेशन में आपको जो जो बेसिक्स होते हैं उन बेसिक्स को ही अप्लाई करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता रहे वो तरीका क्या होने वाला है। तो देखो अभी क्या हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 है, 1/2 है। हमने क्या किया कि यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लिया। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस इक्वेशन से कॉट थीटा बराबर 2 माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। और ये जो कॉट के जगह पे आप 2 माइनस कॉसेक थीटा रखोगे तो देखो क्या होता है, तो ये तो पहले से कॉट थीटा है, ठीक है ना। ये जो पहले से जो चीज़ें उनको उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये तो पहले से आपका कॉसेक थीटा है और ये कॉसेक थीटा के जगह पे कॉट थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया, लाके रख दिया है 2 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है। ये माइनस का माइनस हुआ है। तो होने वाला क्या है, ओवरऑल निकलेगा ये कि ये जो 2 कॉसेक थीटा है ना, और इधर हो जाएगा ये -2 जो है वो बराबर है 1/2 का। तो 2 कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे निकल जाएगा कि इसका वैल्यू कितना हो जाने वाला, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, मतलब 1/2 + 2, तो ये हो जाएगा मिला जुला के 5/2। तो 2 कॉसेक थीटा बराबर 5/2। तो एक कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक कॉसेक थीटा 5/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 नीचे में जाएगा तो 5 से 4 जाएगा तो 1.25 आपका आंसर होगा। और यही देखो आपको यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है, कॉस माइनस 780 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है। तो कॉस तो आप कॉस ही रख लो, माइनस का वैल्यू आप माइनस बाहर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 780 को हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं 360 × 2 + 60, ठीक है। 360 पूरा एक क्वाड्रेंट बनाता है, मतलब इसका कुछ वैल्यू नहीं चेक करना है। कॉस 60 का वैल्यू बस आप पता कर लो, आपका जवाब आ जाएगा। तो आपको पता है कि कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। चूंकि कॉस माइनस में है तो आंसर भी आपका माइनस में होगा, मतलब सही जवाब है आंसर डी, -1/2। अगला प्रश्न फिर से आसान प्रश्न है। इसको तो मैंने शुरू में लगता है किया भी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। करना क्या है, एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना है। तो ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो करोगे तो हो जाएगा 1 - sin थीटा + 1/sin थीटा। तो ओवरऑल हुआ क्या कि जो माइनस साइन थीटा था वो प्लस साइन थीटा से चला गया। और नीचे में क्या है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a - b, a + b वाला फॉर्मूला लगेगा। और नीचे में बन जाएगा 1 - sin² थीटा। तो ऊपर में क्या हो गया, 1 + 1 2 और 1 - sin² थीटा हो गया cos² थीटा। और तो इसको आप लिखोगे 2 sec² थीटा, क्योंकि 1/cos² थीटा होता है sec² थीटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि बहुत ही सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न जो है वो भी एक धांसू प्रश्न ही कहा जाएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से इसको पूछा गया है और क्वालिटी भी दिया गया है। सवाल ये है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा। देखो करना कुछ नहीं है इसको निकालने के लिए। सेक थीटा को आप आसानी से लिख सकते हो 1/cos थीटा, टैन थीटा को भी आप लिख सकते हो sin थीटा/cos थीटा, है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। इसी का कर देना है आपको बस स्क्वायर। तो दोनों में cos थीटा है, cos थीटा आप कॉमन ले लीजिए, अंदर में बच जाएगा 1 - sin थीटा, है ना। और जब आप इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, 1 - sin थीटा × 1 - sin थीटा। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को 2 बार गुना कर देना होता है। और नीचे में हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। तो cos थीटा का होल स्क्वायर cos² थीटा होता है। और cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा। और 1 - sin² थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो चलिए देखते हैं उसको। तो अभी मैंने आपको बताया, जो इसे दिमाग में रखना है, मैंने लिखा था कि 1 - sin थीटा × 1 + sin थीटा, और नीचे में आया है 1 - sin² थीटा। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है 1 - सॉरी मैंने पीछे जो लिखा था उसको रिव्यू कर देता हूँ। तो पीछे हमने लिखा था कि 1 + sin थीटा + 1/sin थीटा, और यहाँ पर क्या आया 1 - sin² थीटा। तो इसको आप लिखोगे 1 + sin² थीटा, और इधर हो जाएगा 1 - sin थीटा, ठीक है।
तो अभी मैंने क्या किया कि दोनों को दोनों से काट दिया, तो अंत में आपको जो भी आंसर बच रहा है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न, जो इस प्रकार के प्रश्न जब भी देखिए तो आंख बंद करके इसका जवाब जीरो मानिए, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएगा। देखो होना क्या है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओवरऑल जब सब मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा तो क्या हो जाने वाला है, आप करोगे तो आपको आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर निकलेगा इधर प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, फिर नीचे में इन सब का मल्टीप्लिकेशन। अंत में जब आप पूरा गुना भाग करते हो तो इसका आंसर आता है जीरो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखने का और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके आंसर के ट्रिक को पकड़ लो, कैसे क्या होता है। मित्रों, हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, हमारी टीम ने बनाया है आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र। ये वही ब्रह्मास्त्र है जो आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन का बेड़ा पार करने का काम करेगा। हम लोगों ने इस ब्रह्मास्त्र में बहुत सारे कलेक्शन लिए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों से उठाए गए हैं। आप इस पुस्तक का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए बस आपको इतना करना है कि आपको जाना है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिलता है आपको एक लिंक, आप लिंक पे जाएं, किताब को परचेज करें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।